आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें 10 में से 5 व्यक्ति इससे पीड़ित है और उसमें भी 70% व्यक्ति ये 50 साल के नीचे वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं एसिडिटी के ऊपर या फिर अम्ल पित्त के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय सिंह पाटिल और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी वेल्दी में। दोस्तों, हम जो खाना मुंह से खाते हैं वह हमारे अन्न नलिका से नीचे स्टमक में जाता है, उसको ही आमाशय कहते हैं। आमाशय में HCl यह एसिड रहता है, उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हमने जो खाना खाया है उसमें से जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन करने का काम यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। लेकिन खाने में अगर जंक फूड ज़्यादा आते हो, उसके साथ स्पाइसी फूड, अल्कोहल, कुछ एंटीबायोटिक जैसा दवाई, स्टेरॉइड जैसी दवाई, इनका उपयोग अगर हम अधिक मात्रा में करते हैं तो उसकी वजह से भी यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है और वह हमारे जो इसोफेगस है, इसोफेगस से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिसको ही GERD बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज बोलते हैं। इसके साथ ही अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता हो, आपके खाने का टाइमिंग, आपके सोने का टाइमिंग यह फिक्स ना हो, फिर भी यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ सकता है। यह चीज़ें खाने की वजह से छाती में जलन, हेडेक, नौशिया, वोमिटिंग, उसके साथ ब्लोटिंग, यह लक्षण हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं। इसको कम करने के लिए खाने में परवल, सफ़ेद कद्दू, भिंडी, उसके साथ दूध, नारियल, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके साथ भी अगर आप पुराने चावल का, गेहूं का उपयोग करते हो तो वह एसिडिटी को कम करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको आपके खाने का और सोने का टाइमिंग यह फिक्स करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और प्राणायाम का उपयोग आपको करना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने देखा कि एसिडिटी क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण कौन से हैं। अब हम यह देखेंगे कि घरेलू कौन सी चीज़ें इसको कम करने के लिए उपयोग में लानी चाहिए। फर्स्ट, शुंठी, खांड शक्कर और घी सुबह एकत्र करके लेना चाहिए। यह भी हमें एसिडिटी कम करने के लिए बेहतरीन साबित होता है। उसके साथ ही तुलसी के 4 से 5 पन्ने सुबह लें और उसको पानी में उबालें, और वह पानी अगर हम सुबह खाली पेट पीते हैं तो भी हमारी एसिडिटी को वह कम कर देता है। इसके साथ ही हमें रेगुलर शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। गुड़ यह एसिडिटी को कम करने के लिए बेहतरीन साबित होता है। उसके साथ ही सुबह एलोवेरा का जूस 1 गिलास पीने से भी आपकी एसिडिटी को कम कर देता है। एलोवेरा में मोस्टली एंटी इन्फ्लामेटरी घटक होने के कारण वह हार्ट बर्निंग को जल्दी कम करने के लिए मददगार साबित होता है। अगर आपका खाया हुआ खाना ठीक से हजम नहीं होता है तो उसके लिए दोपहर में 1 गिलास छाछ लें। छाछ यह एसिडिटी को कम करने के लिए, उसके साथ आपकी पाचन व्यवस्था को अच्छा करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। उसके साथ ही दिन में 3 से 4 बार आप अगर 1-1 चम्मच सौंफ का लेते हो तो भी आपको बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके साथ ही एसिडिटी को कम करने के लिए दूध यह सबसे आसान तरीका है। दूध में शीत गुण होने के कारण यह एसिडिटी को जल्दी कम कर देता है। जिनको बार बार एसिडिटी की तकलीफ होती हो उनके लिए आम यह बेस्ट है। आम के सीजन में मधुर, मीठे अगर आम आप ज़्यादा खाते हो तो भी आपकी एसिडिटी जल्दी कम हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि घरेलू कौन से नुस्खे उपयोग में लाने चाहिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रिपेयर्ड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें से कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन का हमें उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट, अविपत्तिकर चूर्ण दिन में 3 ग्राम अगर 2 से 3 बार अगर लेते हो तो भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। इसके साथ ही शतावरी कल्प अगर आप सुबह 10 ग्राम और शाम को 10 ग्राम लेते हो तो भी आपको वह बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता हो तो रात को 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ में ले, उसका भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके साथ ही अभयारिष्ट, भूनिम्बादी काढ़ा, यह दोनों भी ड्रग अगर आप 10-10 ml 3 बार लेते हो, वह भी खाने से पहले लेते हो, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? उसके साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, कब्ज की शिकायत हो,
तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे ही कुछ अन्य समस्याओं से परेशान हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।